अब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जनाब आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और प्रोग्राम में आने में तख़ीर इसलिए हुई कि वो पार्टी के एक इजलास में शरीक थे। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब। आजकल आपकी पार्टी जो है काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए आप पार्टी को ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के हमारे प्रोग्राम में आ जाएँ, लेकिन क्योंकि हम थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू कर चुके हैं तो अता तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने एक बात किया, ज़रा उनकी बात सुन लें वो क्या कह रहे हैं। जब के इंसाफ वाले अपने आप को डिसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ और फौज के सरबराह के खिलाफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ, और उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते, माजरत नहीं करते और टोटली डिसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। अगर असेंबली में भी करनी है तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि आप माफी मांगेंगे अपने पानी के जो स्टेटमेंट्स हैं जो वो दे रहे हैं फौज के खिलाफ, फौज के सरबराह के खिलाफ, और आप कहेंगे जी हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, हमारा तो ये बयानिया है ही नहीं। तो आमिर डोगर साहब, जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं ये वही मॉडल है जो पहले काफ़ी साल पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इख्तियार किया अल्ताफ़ हुसैन के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया और वो MQM पाकिस्तान बन गई और आज वो हुकूमत में शामिल है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो MQM पाकिस्तान के मॉडल को अपनाने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहली बात यह है कि अता तारड़ साहब होते कौन हैं कि वो हमें भाषण देने लगे। किस बाग की मूली हैं कि जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जिसने कुल लाहौर शहर से सिर्फ 16,000 वोट लेकर और आज वो हमें भाषण दे रहा है, उस पार्टी को भाषण दे रहा है, उस लीडर को जो इस वक्त मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। और इमरान खान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ताकत इमरान खान को नहीं रोक सकती। किस बात से नहीं रोक सकती? हैसियत क्या है उसके बयानिया से, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देखे ना। हम तो 3.5 साल से आग और खून का दरिया क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी क्या कर लेंगे हमारे साथ, क्या कर लेंगे? माजी के अंदर क्या कुछ नहीं इनकी लीडरशिप ने कहा। गुजरांवाला का जलसा आप भूल गए? नहीं, चला दिया उसका क्लिप हमने। बाजवा के मुतल्लिक नवाज शरीफ की स्पीचेस चला दिया, वो क्लिप चला दिया। जो खटमंडो में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू की और ये कहा कि मेरी फौज को पता ना चल जाएगा, वो भूल गए हैं। वजीर दफा जो आज के हैं उनकी स्पीचेस असेंबली में आप भूल गए। हजूर किस तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या फ़र्क है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो शेख रशीद साहब कहते थे फ़ौज के ख़िलाफ़ जिसने बात की मैं मुकदमा दर्ज कर दूंगा। अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो कहते हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा उसकी ज़ुबान खींच लेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? सर देखें, ये तो 75 साल से ऐसा ही हो रहा है और ये बदकिस्मती है। इसके अंदर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी, मैं बड़ा हकीकत पसंद आदमी हूँ, बराबर के शरीक हैं। लेकिन यह कि आज इमरान सिक्योरिटी रिस्क है। और भाई आपको पता है कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना साहिबा को अयूब खान ने कहा कि ये गद्दार है और ये इंडिया की एजेंट है, और उसके बाद याहिया ने थोड़ा सा मजीद मुझे बताने दें। याहिया ने शेख मुजीब को कहा। जनवरी 1965 के टाइम मैगजीन में जनरल अयूब खान का इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट कहा था। वजह ये थी कि फातिमा जिन्ना साहिबा जो हैं वो एक सदारती निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ कंपेन चला रही थी। और क्योंकि आपने जिक्र किया है तो मैं आज पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि फातिमा जिन्ना को गद्दार क्यों कहा गया था, उनका कसूर क्या था। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था फातिमा जिन्ना ने। कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। एक सदारती निज़ाम में फातिमा जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में पार्लिमानी हुकूमत कायम होगी, पार्लिमानी निज़ाम कायम होगा, तो वो गद्दार करार पाई। तो आपकी हुकूमत भी तो सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहती थी। सर इससे आगे चले, फिर जनरल याहिया ने शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कहा। हाँ, जो उस वक्त का पॉपुलर तरीन लीडर जिसने विजिबल मार्जिन के साथ एब्सोल्यूट सीटें ली
उसके बाद आगे चले। आगे ज़ियाउल हक ने जो है वो भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा। चलो ज़ियाउल हक का क्या हशर हुआ, और भुट्टो तो चलो ठीक था ना, अगर शेख मुजीब गद्दार था तो भुट्टो को फिर फांसी क्यों दी। उसके बाद आगे चले, परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी गद्दार कहा और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा। कहाँ गया परवेज़ मुशर्रफ, कहाँ गया जनरल याहिया, कहाँ गया अयूब खान। पॉलिटिकल लोग तो किसी ना किसी शक्ल में फिर जिंदा है, क्योंकि नज़रिया कभी नहीं दफन होता, नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहता है। लेकिन ये फॉर्म 47 की पैदावार ये हमें कह रहे हैं जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ कि आप कह रहे हैं जी कि और वो भी इमरान खान को, आप इमरान खान को माइनस नहीं करेंगे। सर सवाल ही पैदा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब के जो बल्दियाती इलेक्शन अब होने वाले हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले सकेगी। इलेक्शन कमीशन कहता है ये पार्टी है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है क्या? इलेक्शन कमीशन ने किया क्या? ये हरीपुर का जलसा देख लें, अवाम के हक पे 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला। ये जमहूरियत है। इमरान खान क्या कहता है? वो तो जमहूरियतदारों की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, आइन और कानून की बात करता है। और मुसल्लत क्या किया इस टोले को जिसके खिलाफ इमरान खान पिछले 22 साल से तनहा लड़ रहा था। इन 2 खानदानों को जो चोरों का टोला है फॉर्म 47 की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। जो इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था बतौर वजीर आजम, आज मैं पाकिस्तान में चीन जैसा निज़ाम चाहता हूँ, क्या वो 1 पार्टी सिस्टम की हिमायत नहीं थी? सर देखें वो किस तनाजुर में दिया मुझे उसका बिल्कुल नहीं पता। मैं तो आज बात कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की महवर, सियासत का महवर इमरान खान है। ये तो अपनी नौकरियां कर रही हैं, ना इनकी सियासत है, ना इनका बयानिया है, ना इनके पास अवाम के कोई वोट है, तो रिजेक्ट शुदा लोग हैं। अच्छा जी, वो तो नहीं मानते, इनकी क्या हैसियत है? वो तो कहते हैं जी हमने आज कहीं इलेक्शन फेयर और फ्री करवा ले, इनको पता लग जाएगा इनकी जमानत है। हमने इमरान खान को माइनस नहीं करना, जो करना कर लो, दुनिया का करना कर लो, तुम हो कौन? इमरान खान पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है। ये आपके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। मेरे भाई हैं आमिर डोगर साहब, थोड़े जज्बाती हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इनको, देखिए मेरे से सीनियर भी हैं पार्लियामेंट में, बड़े अरसे बाद जज्बाती हुए, और मैं इनके जज्बात की कदर भी करता हूँ। लेकिन उस असल हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि जिस लीडर को आप इतना बना के पेश कर रहे हैं, वो तो कहता था कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। वो तो कहता था कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल बात करना होनी ही नहीं चाहिए और बात किसी को करने की इजाज़त ही देनी नहीं चाहिए। आज वो खुद उसके ट्विटर हैंडल पे देख लें किस किस्म की गुफ्तगू, किस किस्म की नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है। माज़रत के साथ मैं आपसे ये बात ज़रूर इस बात से इत्तफाक कर सकता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह जहनों की जहन साजी की गई है, जिस तरह हमारे नौजवानों को जिस डगर पे चलाने की कोशिश की गई है और जिस डगर पे वाक़तन काफ़ी हद तक ले भी आए, लेकिन अब उनको इंट्रोस्पेक्शन हुई, उन्होंने देखा कि ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है और कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। खाली नारों से, खाली दावों से, खाली बयानियों से, खाली पॉपुलैरिटी से कौमों का पेट नहीं भरते, ना कौमों की तकदीरें बदल सकती हैं। मीर साहब, बात यह है, ये तमाम तर वो बातें, ये बातें उन्होंने की कि हमारे साथ हों इदारे या हमें किसी तरह भी पार्लियामेंट में पहुंचाएं, जिस तरह 18 में, और फाफिन की वो रिपोर्ट आपके पास है। आप खुद आपके शोबे कई दफ़ा आपने ये बात की, आपने कहा जी 18 का जिक्र आपने किया, तो फिर 18 का जिक्र, हकीकत आपने बताई 18 की नहीं। बेशक 24 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम ये देखें कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में कभी कोई हाइल हुआ इन सियासी जमातों में से? बताएं, क्या नवाज शरीफ ने खत लिखे IMF को? क्या नवाज शरीफ ने कहा इस तरह की लॉबिंग करके, या इवन सो मच सो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या दीगर, मतलब इस तरह की चीज़ें तो उन्होंने नहीं की कि जो बिल्कुल मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क के जो तरक्की है उसमें हाइल होने के हवाले से हों। और फिर जिस तरह का एक देखें ना, कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई है इमरान खान की तरफ से, और कैरेक्टर असैसिनेशन भी किस तरह, सिर्फ मुतालबा क्या है, मेरे से बात करो। बात तो यहीं से शुरू हुई ना कि मेरे से डायरेक्ट बात करो, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी। और वो बार बार पैगाम आए से यही आता है, ये सियासी मसाइल हैं, आप अपने सियासतदान आपस में बैठे, सियासी लोग बैठ के सियासी तो अब तो आप कह रहे हैं कि हमने इनसे बात ही नहीं करनी। बात ये है, हमने कई दफ़ा दावत दी, इनफ इज़ इनफ। हमने बहुत बार जो है इनको दावत के लिए कहा, वज़ीर आज़म ने कहा, दीगर पार्टी के लीडरों ने कहा, दीगर वज़रा ने कहा, सब ने कहा कि
बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हम जमहूरी रवैयों के अंदर बिलीव करते हैं, ठीक है, हम उन पे यकीन रखते हैं कि जमहूरी रवैये कायम दायम होने चाहिए। लेकिन अफसोस यहाँ पे तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इस जमात में। तो अगर यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के अंदर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। पूछे मेरे भाई से, आज इनको गवाह बना के पूछे और उनसे पूछें कि क्या इनके कायद की जो पॉलिसीज़ हैं क्या उनके साथ ये इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। इनकी आधी से ज़्यादा पार्टी के लोग वो इत्तेफाक नहीं करते और वो कहते हैं कि हमें यकीन करें, हमें पार्लियामेंट के अंदर वो जो पार्लियामेंट की राहदारियों में मीर साहब ने पब्लिकली कहा है कि पार्लियामेंट की इमरान राहदारियों खान में को माइनस नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है, हमें पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि आप खुदारा कोई रास्ता निकालें। आप एक काम करें, जब ये इस तरह की बात आपसे कर रहे होते हैं ना राहदारियों में, वो रिकॉर्ड करके मुझे सुनवा दिया करें। मैं फिर नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई प्लीज रिकॉर्ड कर बॉडी कैम लगा लूंगा। ये रिकॉर्डिंग का दौर है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इनकी बात रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अभी जो इनकी बात ऑन एयर गई है वो तो कुछ और है।